अमेजिंग रहा है मेरे लिए। इनफैक्ट आपने इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि जैसे लग रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, फिर मतलब हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। तो ये अमेजिंग है। और इनफैक्ट मेरा मैम देखेंगे ना तो ये चीज अभी से ही इम्प्रूव होने लगा है। यहाँ पे मुझे कल ही मैंने फील किया कि मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि कम हो गया, ये जॉ लाइन मुझे थोड़ा सा फील होने लगा है। थैंक यू गुड। सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, किरण जी। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं बोलूंगी कि आपने बहुत हार्डली करवाया है। जो सही है वो बताए। हम पूछते हैं कि आप किसकी ने से, तो जो है हम वो है वो न हो जाए कि ये करने से तुरंत हो जाता है स्किन का रिजल्ट। जो सही है वो हार्डली आपने बताया, तो हमें सीखने में भी इतना अच्छा लगा कि यह सही है। बाकी सब बोलते हैं कि ये 2-3 करो बस, ये मैंने ऐसे ही किया है, वैसे सब बोलते हैं। पर आपने जो सही था ना वही सिखाया है कि 2-3 दिन में ऐसा नहीं होता है, मेहनत से होता है। और आपका जो इंटेंस है सिखाने का, हार्डली बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत थैंक, बहुत मजा आया। और बहुत जो था हमारे कोर्स में उससे ज्यादा भी बहुत सीखा हम। नहीं नहीं, वो तो आदर्श भारत है हमारा, इसीलिए। वही तो, आदर्श भारत तो बोलता है पर टीचर जो सिखाता है वही होगा ना सर लास्ट में तो। पर राइट। आपने बहुत अच्छा सिखा है। थैंक यू मैम, सो थैंक मच यू। थैंक। यस, मयूरी जी। और सबसे पहले मयूरी जी, आपको थैंक यू कि आपने ऑफिस में रहकर भी क्लास मेरी अटेंड की है, उसके लिए नहीं थैंक मैम, थैंक यू। नहीं, इट्स माय प्लेजर कि मैं अटेंड कर पाई। सबसे पहले तो फेस योगा मैंने सुना था, मैंने एक जगह पे वर्कशॉप भी किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इतना डीप होता है। आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि फेस योगा मीन्स क्या, क्रीम लेना है, मॉइस्चराइजर लेना है, ये सब यहाँ जहाँ 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 अपने पॉइंट्स हैं वहाँ पे प्रेस करना है, इस तरह से मसाज करना है। आई वॉज अंडर दैट इम्प्रेशन में। और थोड़े बहुत एक्सरसाइज जो है वो, लेकिन जो ये अटेंड किया तो मालूम पड़ा कि फेस में भी इतने डीप मर्म होते हैं, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। ये प्रेस करने से क्या होता है, इसकी इफेक्ट कहाँ से आती है, जैसे रिंकल लाइंस है, लाफिंग लाइंस है, ये सब जो, तो किस तरह से आप उनको हम टाइट कर सकते हैं, स्किन टाइट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपने बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरह से समझा है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही सॉफ्ट यू। स्पोकन, इतना अच्छा लग रहा था मैम। कभी ऐसा लगा नहीं कि यू आर टीचर हमारे लिए। तो एकदम फ्रेंडली मीन्स ये रहा पूरा सेशन। बहुत ही मजा है, अमेजिंग। इतना डीप नॉलेज फेस के लिए, इतना 1.5 महीना। फर्स्ट जब स्टार्ट किया था तो लगा कि 45 डेज क्या यस। करेंगे यार फेस योगा में। जब अभी लग रहा है कि हाँ यार, प्रॉपरली थरली बहुत अच्छी तरह से करवाया मैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय थैंक प्लेजर। यू। अब यस। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं शायद फेस योगा का क्लासेस अभी ले पाऊंगी शायद। गुड। पहले इतना डीप नॉलेज नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। राइट। हाँ, लेकिन मैं बहुत सारे क्लासेस मिस किए क्योंकि ड्यू टू माय ऑफिस वर्क। यस। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। तो मुझे ओके। मार्च में भी थोड़ा क्लोजिंग होता है, बहुत सारे अटेंड करना होता है। राइट। तो बीरेन सर को मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं शायद सब क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा मीन्स जितना भी अटेंड किया, आई वॉज थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। यस। मानिक भाभी। सॉरी, मैंने नाम नो, मानिक जैन और दो अलग अलग है ना, इसीलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड गुड। आफ्टरनून मैडम। बहुत अच्छा लगा फेस योगा करने के बाद। और वो ही है मेरे को तो, मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को बताती हूँ सबको कि इनका 6 to 7 मॉर्निंग में क्लास करती हूँ, योगा क्लास। तभी से यानी ऐसा लगता है एक दिन भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से ये फेस योगा का भी था कि नहीं, रूपाली मैम की जो आवाज है वो कान पे जैसे आती है ना, वैसे ही पता नहीं कि पूरी बॉडी काम करने लगती है। तो फेस योगा का भी बहुत अच्छा। मैं तो नॉर्मल यहाँ पे जो है वो तो
सब बहुत योगा टीचर है, वैसा मेरा तो कुछ नहीं है, बस मैं इनकी क्लास अटेंड करती हूँ, पर बहुत अच्छा लगा। और उससे मेरे को भी जैसे 45 डेज में मेरे फेस में भी बहुत कुछ फर्क लगता है, जैसे ग्लो आया है। और बहुत ऐसे ऐसे और भी कुछ क्लास हो तो हम लोगों को जरूर बताइए। थैंक यू। थैंक यू। यस, नीचे बबीता जी। सबको मेरा प्रणाम। और आपको भी मेरा प्रणाम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंकित सर को थैंक्स बोलूंगी। अंकित सर की वजह से ही हम शायद आपसे जुड़ पाए हैं और आप हमसे जुड़ पाए हो। और अंकित सर इसी तरह की क्लासेस लाते रहते हैं, और वीरेंद्र सर भी इसी तरह की क्लासेस लाने में बहुत सक्षम है और बहुत अच्छे टीचर्स लेकर आते हैं हमारे लिए। और सबसे बड़ी मैम बात ये कहूंगी कि बहुत कम जिसे बोलते हैं कि हम आम व्यक्ति, आम लेडी भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि मैंने जो सर्च किया है तो 20 20 25 25 30 हजार तक इस कोर्स के यस। प्राइजेस हैं। और उसमें भी नॉलेज हम उस हिसाब से शायद नहीं पा पाते जितनी नॉलेज आपने हमें दी। और जैसे कि अभी भी मैम ने बोला था कि आप बहुत पोलाइट हो, और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपने सुन के और बहुत पेशेंसफुल आंसर्स किया हमें उस सवाल का। हमने दूसरी बार पूछा क्लास मिस हो गई तो आपने ये नहीं कहा कि क्यों मिस हो गई, कहाँ थे, आपने उसको रिपीट किया। तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आपके साथ हम हर तरह से बात कर सकते हैं। और दूसरा आपने जैसे बोला कि आप मुझे कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, तो ये कोई भी टीचर जल्दी से नहीं बोलता। अपनी रूटीन से हटकर आप हमें टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए भी थैंक्स। और सबसे बड़ी बात मैम, मैंने आपके क्लासेस में ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमें मर्म और ये सब के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। हम योगा टीचर तो थे, पर पिछले कितने सालों से हम योग सिखा रहे हैं, पर मर्म एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि हर योगा टीचर को पता होना चाहिए, जो मैंने आपसे सीखा। और मुझे बहुत खुशी हुई मर्म के बारे में जान के। और सेकंड, आपने ये सिखाया कि आत्मविश्वास अंदर से होता है, ना कि आपके चेहरे से। चेहरा तो बस यस। एक सामने दूसरों को प्रेजेंटेशंस के लिए होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जब आप बात करते हो तो वो झलकना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मेरा आत्मविश्वास शायद इस 45 डेज में बहुत इंक्रीज हुआ है, और जो लाइन भी बनने लग गई है। मेरी बेटी ने मुझे ओके। कॉम्प्लीमेंट बोला, और मैं डेली कर रही हूँ। जब से आपने मुझे एक्सरसाइज बोला, मैं सुबह शाम डेली करती हूँ। तो वो मेरी हैबिट नहीं बन पा रही थी, वो मेरी हैबिट अब बन गई है। सुबह और रात को मैं करके सोती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। बहुत अच्छा सेशन रहा ये, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, आशा मैम जी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे क्लास है तो ओके। मैं बोल देती हूँ मैम। हाँ हाँ, अ, नो प्रॉब्लम। हाँ यार, 1.5 महीना पहले तो 1.5 महीना कहाँ चला गया वो पता ही नहीं चला। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच ए नाइस इंफॉर्मेशन एज अ योगा टीचर। हम ये सोचते थे कि आसनास की प्रैक्टिस करेंगे, ये मतलब हेड स्टैंड करेंगे, कुछ प्राणायाम ऐसे है जो हमारी स्किन के लिए काफी इफेक्टिव है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फेस एक्सरसाइज भी इतनी इम्पोर्टेंट है, वो इस 45 डेज में पता चला कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, जो हम आसनास और प्राणायाम करते हैं उसके अलावा भी। और बिग थैंक यू टू बीरेन सर, क्योंकि मैंने बीरेन सर को बात फोन किया था किसी और काम के लिए, और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि तू सब कुछ छोड़ दे, तू फेस योगा ज्वाइन कर, आज की आज तू फीस पे कर। और आज मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे क्यों बोला था कि तू फेस योगा कर। बट मैम थैंक यू सो मच, काफी सारा पता चला, और इसीलिए मैंने बोला था आपको, क्योंकि फर्स्ट डे पर जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई थी, फर्स्ट डे पे उससे पहले मैंने 3 दिन का वर्कशॉप मेरे स्टूडियो में किया था। उनको बहुत ही अमेजिंग लगा था, क्योंकि काफी सारे जगह पर मैंने वर्कशॉप देखे थे, मैंने अटेंड भी किए थे, ये राम महाले सर का भी मैंने किया हुआ था। राइट। तो मुझे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज था। लेकिन अभी ये जो वर्कशॉप थोड़ा एडवांस लेवल का मेरा आ रहा है अप्रैल में, ओके। 26 27 और 28 3 दिन का स्टूडियो में है। तो उसी हिसाब से मेरे मैम ने मुझे बोला कि तुम टीटीसी करो, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला कि मैं ओके। दैट इनफ फॉर नहीं नहीं टीटीसी इसलिए। नहीं, बट अगर वो थैंक यू सो लोग, मच। हाँ। यस, बट थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और इसमें अगर मुझे की हेल्प की जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली आई विल कॉल एनी यू टाइम, एनी मैम। टाइम। यस, थैंक यू सो श्योर। मच। यस, ओके, हाँ, थैंक यू। ओके मैम, बाय बाय। 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 यस, आशा जी। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। सबसे पहले तो अभी जैसे मयूरी जी ने और सबसे पहले ज्योति जी ने बोला है ना, तो मेरे सारे वर्ड्स इन्होंने बोल दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। बस ग्रेटिट्यूड है और बहुत ही पॉजिटिव
टीचर हो पर्सन हो, मुझे यही कहना है। मैं अभी लास्ट आज भी मैंने हाफ क्लास मिस की है, मैं बाहर थी। तो यस। फ्राइडे को भी तो छूट गया है, वो मैंने रिवाइंड करके नहीं देखा है। तो मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं किए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बट ओके। मुझे आपने इतना फ्री कर दिए सबको कि आप रीचेबल हो जब उनको जरूरत हो, बस इतना ही आपका कहना काफी है। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सारी हमें नॉलेज मिली है। और मैम बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी मैं हमेशा करती आई हूँ, लेकिन आपने जितना अभी जैसे बोल दिया कि अभी फेस के लिए स्टैटिक जरूरी है, वो माइंड में बैठ गया। और भावना जी ने तो डिटेल में हर एक्सरसाइज, हमारे सबके क्वेश्चन वो 2 दिन से पूछ रही अच्छा। है। डिटेल्ड क्वेश्चन भावना जी पूछ रही है, मैं 3 दिन से देख रही हूँ। यस। तो नो क्वेश्चंस, थैंक्स टू भावना ऑल्सो। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ओके। अंकित सर को और बीरेन सर को सबसे पहले थैंक यू। और मैंने फ्राइडे को इसीलिए, पहले मुझे नहीं पता था ये लास्ट क्लास है, पर फ्राइडे को ओके। आपको मैंने खुद ही बोला कि मैम, और आप कोई क्लास लेंगे तो प्लीज लेके आइएगा इस प्लेटफॉर्म पे। श्योर। डेफिनेटली। यस। मैम आई एम इंटरेस्टेड, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस प्रतिमा जी। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड सबसे पहले आपको। आदर्श भारत को भी थैंक यू कि आपसे कनेक्ट करवाया हम लोगों को। मैम आवाज आ रही? मेरा नेट हाँ। कनेक्शन थोड़ा स्लो नहीं है नहीं, शायद। आवाज आ रही है बराबर, हाँ। मैं ऑलरेडी मैम टीचर, मतलब ये लेती हूँ मैं फेस योगा, पर इतना डीप में मुझे भी नहीं नॉलेज था। बेसिक खाली एक्सरसाइज हो गए, पॉइंट्स हो गए एक्यूप्रेशर के। पर इतना डीप में आपसे सीखने मिला। और प्लस हमारे सिली क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत बार, बहुत जनों के ऐसे लगता है कि क्या छोटे छोटे से, उसके बाद भी आप इतना हंस के जवाब देना, इतना पॉजिटिवली, तो वो भी हमारे लिए सीखने के लिए, सीखना मतलब एक प्लस पॉइंट है कि एज अ टीचर आप कैसे हंसते हुए मतलब स्टूडेंट को उनका आंसर देना। तो वो भी वो भी हमको सीखने मिला फेस योगा के अलावा भी। और तो मैम बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छे से छोटे छोटे पॉइंट को भी सिखाया। और दैट्स इट मैम, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही जबरदस्त। थैंक यस। यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। यस पूनम जी। मैम एक मिनट, यस, हाँ आई एम मयूरी। लिविंग, तो ओके ओके। प्लीज थैंक यू वेरी मच। और जब भी आपके कोई ऐसे कोई हो वर्कशॉप वगैरह तो प्लीज आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। श्योर, ये एंड ग्रुप तो वंस हमारा रहेगा, अगेन मैम डोंट थैंक वरी। यू, रियली यस। थैंक यू फ्रॉम माय हार्ट। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच मैम। यस। ओके, बाय बाय। बाय एवरीवन, ओके। बाय। बाय। या। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो आदर्श भारत को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छा बढ़िया कोर्स ला के मतलब रखा है। मैं एक्चुअली इससे पहले आदर्श भारत के कांटेक्ट में नहीं थी, मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मुझे जानने को मिला और उनके थ्रू आपसे मुलाकात हुई। ओ। आप बहुत अच्छे से करवाते हैं मैम, आप इतना सॉफ्टली पोलाइटली क्वेश्चन के आंसर देते हो और बहुत अच्छे से नॉलेज है आपके पास, जो हम हमारे पास अभी आपने ट्रांसफर किया है अच्छे से नॉलेज को। तो एज अ योगा टीचर अभी बहुत कुछ सीखने को बाकी है और सीख रहे हैं। और फेस योगा एक ऐसी चीज है कि मतलब मैं पहले ऐसे सोचती थी कि खाली मतलब जो एक्सरसाइज वगैरह हम करते हैं, योगा आसनास प्राणायाम, वो सब जरूरी होता है, लेकिन अभी फेस योगा भी करने के बाद ऐसा समझ में आया कि फेस का भी एक्सरसाइज वो सब कितना जरूरी होता है। और जैसे आपने बोला है कि सारे मर्म कितने इम्पोर्टेंस है, एक्यूप्रेशर्स, वो समझने के बाद अभी एक मेरा डिसिप्लिन हो गया है कि मैं एवरी मॉर्निंग और सोने के पहले 2 टाइम वो एक्यूप्रेशर जो मसाज मैं डेली मैंने शुरू कर दिया है। और मैं गुड। करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी धीरे धीरे मिल रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से सिखाया मैम आपने। और ऐसे ही आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, जैसे जैसे कोर्स लाते रहेंगे अच्छे, है ना, तो वैसे ही मैं श्योर। तो थैंक यू वेरी मच मैम। या। थैंक यू। यस निवेदिता जी। मैं तो सबसे सॉरी, पहले सबको गुड आफ्टरनून मैम, आपको भी एंड सारे फ्रेंड्स को। और फिर जो मैं बोलना चाहती हूँ मैं आपकी सबसे मतलब क्या बोलते, इरेगुलर स्टूडेंट। बिल्कुल भी नहीं अटेंड कर पाई ठीक ठाक। और मेरा बाकी भी है सब कुछ देखना और रिकॉर्डिंग भी।
तो मैं देखूंगी पक्का, क्योंकि आपका क्लास मैं आपको भी पता है ना मैम, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मैं आपको छोड़ी नहीं, क्योंकि आपको यस। छोड़ने का मन ही नहीं करता है, मन बहुत ये होता है, मतलब ऐसा लगता है आपका क्लास नहीं कर रही हूँ तो एक इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट जैसा हो रहा है। तो मुझे आपका हर वर्कशॉप एंड हर क्लासेस अटेंड करने की मन होता है, पर वही होता है जो मतलब जो रेगुलर हमारा जो शेड्यूल है, बच्चे फैमिलीज है, इनके चलते हुए कुछ कुछ पर्सनल रीजन, इसके कारण मैं सारे क्लासेस सारे सेशंस पे अटेंड नहीं कर पाई। पर जरूर मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। और आपको सच्ची में, आपके लिए जिन्होंने मुझे मेरे पहले बोल दिया आपके बारे में, वही सब मेरा भी वर्ड्स था मुझे, और कुछ मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है, आपको कितना ग्रेटिट्यूड करूं। और मेरे मन में हमेशा आपके लिए ग्रेटिट्यूड रहेगा, क्योंकि आपसे मैंने डे वन से सीखी हूँ, आज से नहीं सीख रही हूँ, जब से यस, आप मुझे ही इज सिखा विथ रहे मी हो। ऑलमोस्ट 5 years। 5 years, मेरी हाँ। 12 to 1 की बैच जो मैं लेती हूँ हाँ, आदर्श भारत की, तब से वो मेरे साथ है, निवेदिता जी। शी और इज ऑल्सो एवरीडे, अ योगा ट्रेनर इन और बॉम्बे। मैम मैं डे वन से जब से आपका क्लास अटेंड करती हूँ ना, जिस दिन से, उस दिन मेरा लास्ट में वही रहता है, आपको बाय बोल के थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली आपसे मैं एवरीडे सीखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, न्यू न्यू थिंग्स मैंने बहुत सीखा। और फेस योगा का तो सच्ची में इतना डीप नॉलेज कभी मैंने सोचा भी नहीं है, इतना भी होता है फेस योगा में, इतना सारा सेशंस हो सकता है, इतना डीपली हमें नॉलेज मिल सकता है, एंड इतना रिजनेबल रेट ये आदर्श भारती दे सकते हैं, सच्ची में। यस। बाकी जो फ्रेंड्स ने कहा है ना, सच कहा, एकदम ऑनेस्टली कहा। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सबको, सब फ्रेंड्स को। ओके, थैंक बाय यू। मैम, बाय। हाँ, यस, हेतल जी, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हेलो मैम। यस, हेलो हेतल जी। થેન્ક યુ સો મચ। કોઈ વર્ડ્સ નથી એકચ્યુઅલી એક્સપ્લેન કરવા માટે મેમ, હિન્દીમાં બોલવું પડશે नहीं नहीं, જસ્ટ શું અ કે મિનિટ। गुजराती में, इसमें आप अपनी ओन लैंग्वेज में बोल सकते हो, डोंट वरी, ये जस्ट फीडबैक है, डोंट माइंड। अपने आप गुजराती में आराम से बोलो, आज आज छुट्टी है, गुजराती में बोलो, चलो। ઓકે મેમ, થેન્ક યુ સો મચ મેમ। આ એક ઓપોર્ચ્યુનિટી, એકચ્યુઅલી મેમ એક કન્ફ્યુઝન હોય ને ઓલવેઝ આપણને કે શું કરીએ ફેસ માટે, શું ના કરીએ ફેસ માટે, તો આ એક ગાઈડલાઈન મળી ગઈ, બસ હવે આવી રીતે જ ચાલવાનું છે। એ ગાઈડલાઈન મળી ગઈ કે યસ આ છે ડૂઝ એન્ડ આ છે ડોન્ટ્સ। તો બહુ સારું છે, હું મારા ક્લાસમાં સવારે બધું પ્રેક્ટિસ કરું છું, બધાને પોઈન્ટ્સ ને બધું હું પ્રેક્ટિસ કરું છું, અને બહુ સારું ફીલ થાય છે આનાથી। થેન્ક યુ સો મચ મેમ। थैंक यू। उन्होंने बोला कि आ, वो अपनी क्लास में भी करवाते हैं, मॉर्निंग जो बैच लेते हैं उसमें अच्छे से करवाते हैं। नाउ सी इज अंडरस्टैंड कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मुझे लगा कि नॉन गुजराती भी है, राइट। चलो, नेक्स्ट धर्म, हाँ, भाविशा जी। हाँ हेलो मैम। यस। एक्चुअली मैंने जब से ज्वाइन किया था ना, तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतना 45 डेज दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने बीच में शादी भी अटेंड की, घर शिफ्ट किया अहमदाबाद टू बड़ौदा, और अभी रिनोवेशन है, तो वहां भी आवाज आई। पता नहीं आधे से तो आपके अटेंड नहीं किए शायद, मगर वो रिकॉर्डिंग जो देखने के लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो उसके थ्रू तो मुझे इतना मिल रहा है, जितना हो सका उतना तो मैंने अटेंड किया आपके सेशंस। मगर जो थॉट था उससे तो बहुत काफी क्लियर हो गया, पहले नहीं पता था कि इतना डीप नॉलेज मिलेगा होगा। उससे पहले मैंने 2-3 बार ट्राई किया था फेस योगा मारो। ओके। मैडम सुनाई दे रहा है? हाँ, आप थोड़ी थोड़ी आवाज कट हो रही थी और या आपका वीडियो पॉज है, लेकिन आवाज सुनाई दे रही एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम भी है मैम यहाँ पे, है। यस। थोड़ा नेटवर्क हाँ। प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो यही मैं बोल रही थी कि थोड़ा डिफिकल्टी के बाद भी सक्सेसफुली कंप्लीट तो किया मैंने। और जो अब तक सोचा था कि फेस योगा, मतलब ऐसे आप जो बोल रहे हो ना 3-4 दिन के वर्कशॉप्स काफी मेरे पास आते रहते थे मैसेजेस, मगर उसमें एनी हाउ मुझसे ज्वाइन नहीं हुआ। मगर लकीली ये जो हुआ वो मुझे लगा सबसे बेटर मैंने ज्वाइन किया, जो भी किया अब तक सोचती रही थी, मगर फाइनली जो किया वो सबसे बेस्ट किया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थैंक्स टू यू और अंकित सर और उनकी पूरी टीम को हमारी तरफ से थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू यस, मैम। धर्मिष्ठा जी। नमस्ते मैम, और सबको नमस्ते। जैसे आगे मयूरी जी ने बोला था, वैसे मुझे भी लगा कि 1.5 महीना फेस योगा क्या करेंगे।
तो मेरी भी अंकित सर और बीरेन सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला नहीं, एक योगा टीचर के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको करना चाहिए। और फिर मैंने ज्वाइन किया तो अभी पता ही नहीं चला कि 1.5 महीना खत्म भी हो गया, और इतना सारा सीखने को मिला, जैसे बोलते हैं ना कि पूरा पीटा रहा था फेस योगा का, कि 1.5 महीने से भी ज्यादा अगर टाइम होता तो भी हम कुछ ना कुछ और इसमें सीखते रहते, ऐसा लगता है। और इसको वापस अच्छे से रिवाइज भी करना पड़ेगा। और मुझे मैंने तो हाल 1 या 2 क्लास ही आपकी मिस की है, हर लाइव रिकॉर्डिंग ही देखा है। फिर भी ऐसा लगता है कि और वापस रिवाइज करके उसे अच्छे से तैयार करना है। और बहुत सारा नॉलेज सीखने को मिला, और आगे भी जैसे किसी ने बताया था वैसे आपने हर हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। आप कभी भी हमारे कैसे भी क्वेश्चन हो इरिटेट नहीं हुए हैं। तो ये टीचर क्वालिटीज भी आपसे सीखने को मिली है हमें, कि हम अपने उसमें भी इसे अप्लाई करते रहे। और सो मच ग्रेटिट्यूड मैम, और सो मच ग्रेटिट्यूड हमारे साथ सब जो जुड़े हुए सबको, और आदर्श भारत टीम को। थैंक यू। थैंक यू। यस रिश्तु जी। हेलो मैम, राम राम जी, यस सभी को राम राम जी, राम राम जी राम मैम, राम राम जी। राम जी। पहले तो मैम मैं आपकी फैन हो चुकी हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ, हर बार मैं आपकी फैन हूँ मैं जब भी आपका रिकॉर्डिंग देखती हूँ, मैं आपके फेस इंप्रेशन चेक करती हूँ। एज ए योगा टीचर, एज ए फेस योगा टीचर आप लगते हो कि फेस योगा टीचर हमें कुछ करवा रहे हैं। आपको देख के ना अंदर से होता है कि नहीं, हमें भी ऐसे बनना। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा। आपको देख के पेशेंस बड़ा है, कंट्रोल, कि कैसे क्लास को हैंडल करना है, कैसे कुछ करना है। और थैंक यू सो मच मैम, आपको देख देख के मुझे लगता है कि मैंने भी इसी तरह बनना, सेम ऐसा। और गुड। सेकंड, थैंक यू आदर्श को, टीम को, क्योंकि मैम जो उन्होंने फीस रखा ना, टाइम कोई फैमिली इश्यूज की वजह से हम कोई फीस नहीं पे कर पाते हैं ना, कितने मैंने इसको अवॉइड किया मैंने एज ए फीस के लिए, क्योंकि फैमिली का थोड़ा सिस्टम होता है, बच्चों को देखना है ना। तो सबसे बड़ा मेरा मन इसीलिए होता है कि देखो, इतने इतने गाइडेंस एक 1500 में देना, इट्स नॉट इजी मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। एक 1500 में अब मुझे पता लगा, आप मानोगे नहीं मैम, मेरे पास इतना मेंबर है, मैंने अपना फीस रखा है एज ए पंजाब में मैं रहती हूँ 500, ओनली 500। ओके। कई मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि आप अपना फीस क्यों नहीं बढ़ाते, आप इतना बोलते हो क्लास में। मैं कहा नहीं, वो मेरा मेडिटेशन कराने का क्या फायदा अगर वो मेरी फीस के बारे में सोचते रहेंगे। वो उनको इंटरनल मैं कैसे उनको हील करूंगी, क्योंकि सोच रहेंगे मंथ फिनिश होने वाला, फीस देना मैम को। और उस फीस की वजह से आप मानोगे, मेरा 5 years मेरी क्लासेस वैसे बिंदास सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, भी इतना फीस कम। तभी बोलते हैं कि जो भी करवाना है किसी की इंटरनल, अगर आप किसी की ब्लेसिंग लेना चाहते हो तो सम टाइम अमाउंट को आपको साइड रखना पड़ेगा। तो ये सो के आदर्श भारत और आपको तुम, थैंक यू सो मच मैम। इतनी से अमाउंट में इतनी डीपली नॉलेज देना इज नॉट इजी मैम, नॉट इजी। आई मैंने पता कैमरे ऑफ बहुत किए, क्योंकि वही छोटे बच्चे, उनका 2 बजे स्कूल से आने का टाइम होता था, वो लंच मांगते थे आते, एक कुछ और मांग रहे, कोई फिर भी अपना कैमरा ऑन करके मैं कहता मम्मा आप साथ साथ घूमते रहते ले लेके। मैं कहा मैम की आवाज मेरे कानों में पड़नी चाहिए। हाँ, कोई भी मैम आगे वर्कशॉप होगा प्लीज हमें ऐड कराना, सो दैट कि हम और नॉलेज गेन सके, ठीक है। एंड थैंक यू सो डेफिनेटली। मच मैम, थैंक यू सो मच आदर्श टीम, थैंक यू सो मच थैंक यू। यस मैम। मेरे चिंतल बेटे को जी। ट्यूशन ड्रॉप करने जाना है, ओके, नो तो प्रॉब्लम। या ओके, हाँ, बाय। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बाय। यस चिंतल जी। Good afternoon, all of you. And thank you, ma'am. Thank you, Ankit sir, and thank you, parents sir. कि आप लोगों की वजह से हमें इतना सारा ज्ञान मिला। हमें पता ही नहीं था कि हमारे फेस में इतने सारे बोन्स है, ये नाम है, ये मर्म यहाँ पे आए ये कुछ पता ही नहीं था कभी। और इतनी डिटेल्स में हमें जानना मिला ये सब। और मैम आपसे तो मैंने योगा भी सीखा है आपसे ही शुरुआत की है, फेस वेकअप भी आपसे ही सीखा है, सो सारा ज्ञान मुझे आपसे ही मिला है योगा का तो वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सब जान के। थैंक यू। थैंक यू। यस अब मैम आश्वी सबने इतना सारा बोल दिया है कि हमारे वर्ड्स ही नहीं बचे कि हम क्या बोले अब राइट नो बट थैंक यू। यस आश्वी जी। हाय मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, बट लाइक ओ मेरी यस जर्नी तो आप आदर्श अहमदाबाद से हम हाँ, साथ में हैं। आपने इंटरव्यू लिया था मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंटरव्यू लिया था, और तब से मतलब अभी तक जहाँ पे भी मैं हूँ, तो फॉर दैट आई एम लाइक
कंप्लीटली ग्रेटफुल। और लाइक मेरे को तो मतलब आई एम नॉट दैट मच कनेक्टेड। और स्टार्टिंग में भी मतलब एक दो लेक्चर्स में आई वाज लाइक मेरे जितना कोई है ही नहीं पूरी बैच में। आई वाज लाइक कि मैं कहाँ आ गई हूँ। बट मेनली वही है कि मतलब जो होता है ये फेस हो गया, ये एज में पता चला, इतनी नॉलेज मिली, तो अभी मैं आगे इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे से यूज कर सकती हूँ। लाइक अभी मैं पर्सनली मैं खुद ही पहले इतने एक्सपेंसिव सीरम्स और सब लाती थी फेस के लिए एंड ऑल। बट अभी पता चला कि अंदर से ही मेन ग्लो हम ला सकते हैं, तो वो ही नॉलेज मेन है। तो उसके लिए मतलब अब तो इससे ज्यादा तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, मतलब सबने सब बोल दिया है। बट थैंक यू सो मच। और मेन आपकी जो स्पीच है, जो कंडक्ट करने का जो लाइक यू आर ट्रूली इंस्पिरेशन फॉर मी पर्सनली। तो मैं इन फ्यूचर ये सब बहुत अप्लाई करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। यश, भावना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू आदर्श भारत, अंकित सर और बीरेन भाई। मैम क्लासेस तो औसम थी, ये तो नो डाउट। पहले तो मैंने स्टार्ट नहीं की थी, मेरी फ्रेंड है बबीता जी, उन्होंने स्टार्ट की थी, फिर मैंने बाद में स्टार्ट करी है। बट सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि आपसे सीखने के बाद अब यूट्यूब सर्च करना बंद कर दिया है। कहीं पे यस, भी कोई इसको रिलेटेड कोई वीडियोस आती है, कुछ आती है, मैं कुछ नहीं देखती हूँ। अब मेरे पास खुद इतना भंडार भर चुका है कि मैं उसको देख के सीख लूँ, वही मेरे लिए इनफ है। और सेकेंडली मैम, एज ए योगा टीचर बहुत कुछ सीखा आपसे फेस को रिलेटेड। अब इतना कुछ हो चुका है कि स्टूडेंट क्लास में कहते थे कि फेस योगा कराओ, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आपसे पूछे कि 3 दिन की वर्कशॉप कैसे रखी जाए, क्योंकि इतनी नॉलेज मिल चुकी है, इतना भंडार हो चुका है कि 3 दिन की वर्कशॉप हम इजिली रख सकते हैं। सेकेंडली मैम, बिहेवियर आपका बहुत अच्छा है। पर्सनली तो मैं आज सबसे ज्यादा तो आपसे ये चीज सीखी है कि कितनी पेशेंटली अपने स्टूडेंट को हैंडल करना चाहिए। पेशेंस के नाम पे मैं बिल्कुल शून्य हूँ, मुझे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बट आपका पेशेंस मैन बहुत अच्छा था। कितने मैं क्वेश्चंस पुट करती हूँ, बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं, हम सारे स्टूडेंट आपको इंटरप्ट करते हैं, बट आप अपनी टीचिंग को बीच में साइड में छोड़ के हम सबके आंसर्स देती हैं, ये चीज बहुत अच्छी थी। तो रियली मैम, मैं हमेशा कोशिश करूंगी आपसे जुड़ी रहूं, जब भी आपका कोई नया कोर्स आए तो हम लोगों को जरूर बताएं, हम आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, मानिक जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आदर्श भारत, अंकित सर, ब्रेन सर, एक्चुअली इट इज वेरी राइट। जैसे अभी कहा ना, जो भी देखते हैं अपना कोर्स है अपना इसका फेस योगा का, इट्स सो हाई रेंज, बट ओनली 1500 में इतना सारा कुछ मिल गया, आई डोंट बिलीव दिस। और आपका बिहेवियर तो कहते हैं ना माशाअल्लाह, वो है, इतना अच्छा है। हर एक क्वेश्चन का इतना पीसफुल जवाब देना, और हर एक स्टूडेंट को एकदम स्माइल के साथ जवाब देना, ये एक टीचर में होना चाहिए। बट क्या है, आजकल टीचरों में भी मतलब पेशेंस कम है, एक दो क्वेश्चन पूछो तो इरिटेट हो जाते हैं। बट आपने ऐसा इतना अच्छे से सबको जवाब दिया, और इसमें जो हमने सीखा है, गागर में सागर है हमारे लिए। एक्सरसाइज से लेके लिम्फेथेटिक है, जैसे अपना मरमा है, सबसे ज्यादा तो मुझे मरमा से बहुत प्यार हुआ है इसमें। यस। और आपकी बताने की जो मेथड है वो भी बहुत अच्छी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशॉप जो हमें कैसे अटेंड करनी है वो भी हमें इससे मिली है मैम। तो थैंक यू सो मच, हमारे लिए कोर्स बहुत अच्छा रहा। आगे जो भी आप वर्कशॉप, जो भी आप कोर्स करें उसमें हमें इनवाइट करें, दिल से धन्यवाद। और ये 2 बजे का टाइम ना मुझे बहुत याद रहेगा। अभी कल से 2 से 3 याद आएगा क्योंकि क्लास अटेंड करनी है या दो फिर। से तीन जैसे ही पौने 2 बजते थे ना, एकदम से रहता था नहीं क्लास अटेंड करनी है, फटाफट सारा काम वाइंड अप करो फिर क्लास करनी है। थैंक यू सारी फ्रेंड्स को, और आपको दिल से धन्यवाद। यस, थैंक यू। यस, काव्या जी। अरे मैम, मैंने बोल दिया मैं भाविशा हूँ, मैंने लैपटॉप से अच्छा, निकल नहीं के नहीं, आपके मोबाइल पास में आ वो रही हूँ। काव्या जी थी अभी। अच्छा, ओके। तो अच्छा, एक्चुअली ये मेरी काव्या बेटी का गांधी, ओके इंस्टॉलेशन है, ओके। तो उसका नाम इसमें रहता है। अच्छा, ओके ओके, नहीं सारे हो गए, मैं राइट। बोल रही हूँ ना, मैं रूम भी चेंज करती हूँ, मैं ये इंस्ट्रूमेंट भी चेंज करती हूँ, पता नहीं है मैं क्या कर रही होती अच्छा। हूँ। मैम आपकी क्लास इतनी मैम इफेक्टिव है, नाम बदल बदल के स्टूडेंट आ रहे हैं फीडबैक देने के लिए। मैम आपके योगा बैचेस का टाइम क्या है? मॉर्निंग 6 to 7 मैम एंड आफ्टर 12 मैम to 1। आफ्टरनून का भी बता रहे थे सर, आफ्टरनून का भी है कुछ? 12 to 1।
हाँ सर ने बताया मुझे, सर ने मुझे भेजा, लिंक भी भेजा 12 to 1 वो का। 12 to 1 की है मेरी दोपहर की जो बैच है, 12 to 1 तो आदर्श भारत। वो क्या स्टार्टिंग से होता है कि बीच में भी ज्वाइन हो जाता है कि कोई बैच स्टार्ट होता है? नहीं, यानी हम लोग ना आदर्श भारत 4 मंथ्स की जो फीस होते हैं वो पहले ले लेते हैं उनसे, कि अभी जो जनवरी से अप्रैल तक का, अभी ये 30 अप्रैल तक है, उसके बाद 1 मई से वापस 4 मंथ का वापस शुरू होगा। ये अगर फर्स्ट बीच में से कोई करता है तो फिर उस हिसाब से वो लोग फीस लेते हैं। तो मैम ये से अब आपका अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, फिर मई से स्टार्ट होगा? हाँ, वापस मई से शुरू होगा। तो मई से स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वो सर ऐड भेजेंगे, मेरी आदर्श अहमदाबाद आदर्श भारत वाले ऐड भेजेंगे ओके तो मैं उस कि टाइम ज्वाइन फ्रॉम करूंगी। मई टू सितंबर करके ओके अगस्त तक, राइट, 4 मंथ्स, और सितंबर मैम से 6 वापस to 4। 7 का बैच भी आदर्श भारत के साथ है आपका? नहीं, 6 to 7 की मेरी पर्सनल बैच है मॉर्निंग। ओके ओके। मैम 11 to 12 है बैच आपका कोई? नहीं, 11 टू बैच यानी वो मेरी वेट लॉस की है जो बैच है वो, लेकिन वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। अभी आज ही मुझे बीरेन सर ने बताया, बोले कि तुम अगर टाइम थोड़ा एडजस्ट करो तो हम योग फॉर ऑल जो हमारी बैच है 12 to 1 की योगा फॉर ऑल, तो बोले दूसरी बैच शुरू करनी है तो तुम अपना टाइम बताओ सेट करके। तो बोले हम मई से वापस शुरू करें। मैं बाद में बताती हूँ आपको, मैम क्योंकि ये भी आपकी हमारी दूसरी बैच शुरू होने वाली है फेस योगा टीचर्स ट्रेनिंग की। मैम आपकी क्लास ना मैंने शायद अक्टूबर में एक अटेंड की हुई है, तो बहुत अच्छा, अच्छी क्लास थी, पर टाइमिंग की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। सबसे ओके, पहले सर ने मुझे आप ही की क्लास रिकमेंड की थी, एज आई मैंने आपको पर्सनल बताया भी था सर ने। राइट। मैम आप इवनिंग में कोई क्लास नहीं लेते? नो, इवनिंग में कोई भी क्लास नहीं लेती। वो जो मेरी फैमिली की क्लास है हाँ हाँ हाँ। वो सिर्फ लेती हूँ यूएस वालों की, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो यूएस में रहती है, राइट। जो मेरे इन है, तो उन लोगों को भी करना होता है, तो उनकी इवनिंग 6 to 7 की वहां पर सुबह होती होती है, और वो लोग ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट अलग अलग है, तो बोले सब एक साथ मेरी टाइमिंग के हिसाब के भी 6 to 7, उससे लेट नहीं, क्योंकि 7:15 7 एटलीस्ट हमारा डिनर टाइम होता है। मैम मैम जैसे फेस योगा क्लासेस की वैसे मिनिमम फीस क्या होनी चाहिए? फेस योगा क्लास की, वर्कशॉप की? वर्कशॉप की नहीं मैम, क्लास की। जैसे फुल कोर्स किसी को अगर करना हो तो? फुल कोर्स तो वो एज पर डिपेंड अपॉन यू कि आपको कितनी रखनी है। ये तो हमारी आदर्श भारत की है, राइट, कि हम आदर्श भारत ज्यादा रुपीस किसी से लेते नहीं, और मिनिमम रखते हैं कि जैसे आप सबने बताया कि भाई सब लोग अफोर्ड कर सके, इसीलिए, क्योंकि हम लोग पहले सिर्फ वर्कशॉप रखने वाले थे कि भाई 5 दिन की वर्कशॉप, मंडे टू फ्राइडे, 3 आवर्स पर डे करके, या 2 आवर्स। फिर बीरेन सर ने बोला कि उसमें हम इतना रुपीस लेंगे, उससे अच्छा है कि बोले फुल कोर्स करवाओ कि सारे लोग अटेंड कर पाए, अफोर्ड कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। लेकिन बोले मैम वर्कशॉप में वर्कशॉप में कोई कितना इस कर लेगा फेस योगा के ऊपर अपने ऊपर काम? देखो, एज ए स्टूडेंट जो भी आएंगे, राइट, ये तो इन लोगों ने किया, चलो थैंक्स उन लोगों के, कि मानिक जी जो है मेरी स्टूडेंट, चिंतल है, जो आरती बेन अभी आज शायद जल्दी लीव हो गए, फिर सुनीता जी, ये चारों मेरे स्टूडेंट्स है। उन लोगों ने अटेंड किया कि उन लोगों को डीपली नॉलेज चाहिए था, इसीलिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे तो उन लोगों को इतनी डिटेल जाननी नहीं होती, तो आप उन लोगों को जो जैसे बताए, लेकिन हाँ, कराने से पहले एज अ टीचर हमारी जवाबदारी है कि हम उनको जो भी एक्सप्लेन करें, अगर फेस के बारे में कहते हैं उनको मसल्स के बारे में समझाने की, कुछ भी नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कराते वक्त कि भाई ये आपकी ये लिप की बाजू की फाइन लाइंस के लिए है, आपके ये नोज के बाजू में फाइन लाइंस आ जाती है उसके लिए है, तो ये आपको सिर्फ उतना एक्सप्लेन करना है और बताना है कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो सबकी स्किन तो एक जैसी होगी नहीं, तो आपको उनको भी समझाना पड़ेगा कि भाई आपके लिए ये ज्यादा अच्छा है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, कराना है सबको एक साथ एक ही, मैम तो ये लेकिन वर्कशॉप उसके का बाद हमारा आपको बोलना पड़ता है। हाँ, मैम वर्कशॉप का मेन लक्ष्य क्या होता है हमारा? वर्कशॉप का मेन लक्ष्य होता है कि आप जितना उनको अच्छे से करवा सको, जितने भी स्टूडेंट्स वर्कशॉप में आएंगे तब उनको समझाएंगे
कि कैसे करना है, सबको एक साथ एक से एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर फिर आपको देखना है और उनको बोलना है कि नहीं भाई आपकी स्किन थोड़ी सी ज्यादा डल है, तो आपको ये ज्यादा करना है कि आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाने के लिए, फिर आपको ये करना है। अलग अलग जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप पर्सनली उनको ऐसा बोलोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैडम ने हमारे ऊपर ध्यान दिया। सेकंड, जो हमारा चार्ट है, मील चार्ट, वो भी आप उनको दे सकते हो कि भाई हाँ पहले आप उनको पूछो कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका डाइट कैसा है। सेकंड थिंग्स, आपका गट, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लेट नाइट नाइट कितना जगते हो, क्योंकि सोने से भी हमारी स्किन के ऊपर असर होती है लेट नाइट जगते हैं तो। यानी धीरे धीरे ऐसे अगर आप करते हो, पूछते हो वर्कशॉप में, तो जैसे बोला कि भाई आ, आपने बोला आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा, वापस 15 दिन बाद वापस हमारा नेक्स्ट मंथ से सेकंड बैच शुरू होने वाली है। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड या कोई होगा तो आप बताओगे नहीं भी रूपाली से उसका कोर्स वापस आ रहा है, तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो कि अच्छा सिखाती है। तो ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है कि ऐसे नहीं कि भाई हाँ ये तो थैंक्स टू आदर्श भारत कि उन लोगों को आप जानते हो, उसकी वजह से आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया। मुझे तो जानते नहीं थे कि कौन है रूपाली, हाँ लेकिन आदर्श भारत वाले लाए हैं, उस हिसाब से आप लोग ज्वाइन हुए, कोर्स अटेंड किया, तो थैंक्स टू देम। तो अगर ऐसा मैं पर्सनली अपनी बैच रखूं तो मेरे क्लास वाले हैं जो अटेंड करेंगे, लेकिन बाकी सब तो मुझे ज्यादा जानते नहीं ना, तो मुझे अपनी ऐड करनी हो तो इसलिए एक वर्कशॉप करो, जितना अच्छा सिखा सकते हो उन लोगों को अच्छा सिखाओ, दूसरी वर्कशॉप रखो, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स उसमें बढ़ेंगे। मैम क्लासेस ज्यादा बेनिफिशियल होता है, वर्कशॉप ज्यादा बेनिफिशियल होता है? जैसे आप डेली योगा क्लासेस लेते हैं, वैसे फेस योगा भी अपन जैसे वीक में ट्वाइस अ वीक, लाइक मतलब या थ्राइस अ वीक रखे हैं खाली फेस योगा। तो अगर वो आप क्लास रखते हो तो मे बी दैट्स गुड, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ कि आप उनको उसी वक्त 1 घंटे में प्रैक्टिस कराते हो कि आपको इतनी प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज 45 मिनट्स इज मोर देन इनफ। क्योंकि अब आप बाद में 10 मिनट्स के लिए आपको उनको रिलैक्सेशन करवाना है और फिर भेजना है, तो प्रेयर में 5 मिनट लग जाते हैं आगे फ्रंट, तो वो वार्म अप प्रेयर वगैरह। उसके बाद आप 45 मिनट्स का अपना बनाओ कोई भी एक रीजन और उनको प्रैक्टिस करवाओ वहीं पर, तो वो भी अच्छा है। जैसे क्योंकि अपन ने वर्कशॉप टूल में भी क्या यूज होता है कर ना लिया कि मैम। 3 घंटे देना बहुत टफ हो जाता है कि जैसे हम मैम पांच मेरा दिन जो की रूटीन रखते रहता हैं। है, मेरा जो रूटीन होता है मैं बताती हूँ मैम। जैसे मैंने जैसे स्टार्टिंग में हल्का सा प्रेयर कर लिया, अपन ने वार्म अप कर लिया, वार्म अप के बाद में अपने एक्सरसाइज कर ली, जैसे 2-3 आँख की कर ली, नाक की कर ली, ये अपने मुंह की कर ली, ये सारे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए चिक। उसके बाद मसाज में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मसाज में हार्डली मेरे ख्याल से 5-10 मिनट में मसाज हो जाती है। उसके यस। बाद पॉइंट्स ले लिए, थपकी मसाज ले ली, थपकी मसाज के बाद रिलैक्स कर लिया फेस को, मतलब मेरा ये रूटीन रहता है। ओके। और कभी जैसे अभी जैसे आपने टूल, उससे पहले टूल्स यूज नहीं करते थे, तो जैसे कभी एक दिन हाथ से मसाज कर दी, एक दिन टूल से मसाज कर ली, एक दूसरे टूल से मसाज कर ली। मतलब ये भी कर सकते हैं मैम, ऐसे कर सकते हैं। टूल्स आप करवा सकते हो, इंट्रोड्यूस कि भाई ये टूल है, अपना टूल दिखाओ कि टूल्स हम ऐसे करते हैं, आप सबको ये टूल मंगवाना पड़ेगा, राइट। मैम जैसे तो अपन ने वैक्यूम वाला यूज किया था, उससे मतलब हम आपने बोला तो कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई बात नहीं है, तो पर मुझे वो डर लग रहा है किसी को जैसे करते वो रेड रेड हो गया तो मैंने मंगवा ले, लेकिन एक अंदर से डर लग नहीं रहा है नहीं, कि अब वो लाल लाल ट्रिकली होती लोग बोलेंगे ये क्या करवा दिया। नहीं नहीं, कपिंग्स, वो कपिंग्स में पहले ही उनको साइड इफेक्ट यानी बोल देना कि भी कपिंग्स लिटिल बिट बहुत ही इफेक्ट उसकी अच्छी है, लेकिन करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे मैम वो ब्रूजेस आइस तो पे हो नहीं जाता आएंगे, है। लेकिन रेडनेस आ सकती है। लेकिन वो रेडनेस आपकी जो होगी 3-4 घंटे 5-6 घंटे में क्लियर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ उनसे इनहेंस बहुत ही बढ़ता है स्किन का, हमारी ग्लो जल्दी आता है, तो उतना ही, लेकिन हमें उसकी हैबिट नहीं डालनी है। मैम मैम यस जैसे अश्विनी। मैंने अभी आपका रीड किया, जो आपने पैक भेज रखे हैं ना सेंसिटिव स्किन के, ड्राई स्किन के,
तो अगर जैसे मैं पोटली मसाज करनी है तो उससे पहले पैक लगाना चाहिए, डायरेक्ट पोटली मसाज स्टार्ट कर दें? नहीं, अगर आप एवरी वीक सिर्फ पोटली मसाज करना चाहते हो तो जस्ट हाँ। सिंपल क्रीम कोई भी ऑयल अप्लाई करो एक बार, और फिर सिंपल ये पोटली मसाज करो। और और ये पैक कैसे यूज करना है? हाँ हाँ, और ये पैक का इंग्रेडिएंट्स है वही आप उसमें भी डाल सकते हो। पोटली मसाज में पोटली जब बनाते वक्त आप चावल पकाते हो तो उसी में वो डाल साले डाल इंग्रेडिएंट्स डाल दो और अच्छा, ऊपर अलग से mix करने करो। की जरूरत नहीं, पोटली में मिक्स करके हाँ वो अपने भी कर सकते हो। सिर्फ ये बोला कि अगर आपको सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस यानी वो उसमें डालोगे सारे चावल में तो भी उसकी इफेक्ट इतनी आएगी। और अगर आप ऐसे फेस पैक लगाते हो, राइट, तो उसकी भी इफेक्ट वैसी आएगी। तो अगर आप ऐसे टाइम है, करने की इच्छा है, तो ऐसे सीक्वेंस कर सकते हो। सिंपल वे में ऑयल मसाज करो, वॉश करो, पैक लगाओ, वॉश करो, और उसके बाद ये पोटली मसाज करो सिंपल, तो उसकी इफेक्ट भी उतनी ही आएगी। मैम मैंने कहीं पर मतलब किसी को करवाते हुए देखा था कि जैसे डिटॉक्स करने के लिए मुंह में वो जीरा वाटर या ऐसे सीजनल के हिसाब से पानी भर के रखते हैं, फिर मुंह की हाँ जो मूवमेंट है वो करते हैं फेस की, फिर उसको ले पी जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी पीते हैं। तो ये भी क्या हाँ, ऐसा कोई फेस योगा का आएगा या ऐसे ही ओवरऑल डिटॉक्स के लिए होगा? वो डिटॉक्स के लिए होगा। बिकॉज ऑफ जो माउथ के लिए तो हमने ये की थी टंग से, फिर मुंह में हवा भर के भी की थी। हाँ मतलब पानी भर के तो हमने कर भी किया ही नहीं है ना कुछ भी। नहीं, ये हमें पानी भरकर करना भी नहीं है, हमें तो सिंपल ही करनी है। हमारे मसल्स के लिए ये एक्सरसाइज है, राइट, चीक के लिए। तो ये, और वो अगर माउथ से करनी है तो वो क्या होगा कि आप पानी भी भरते हो और अपने मसल्स को भी एंगेज रखते हो, और फिर आप वो, तो वो भी अच्छा है। बट जो सिंपल वे में अगर आपको करना है तो इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप मसाज करो, और अपने मसल्स अगर थक गए हैं थोड़े से तो सिंपल वे में एक घूंट पानी पी लो, ल्यूकम वाटर, तो उसकी भी इफेक्ट आएगी आपको। तो वो जीरा वगैरह डालकर करने की जरूरत नहीं है। जो हम ये करते हैं तो हमारे टॉक्सिन्स उसमें रिलीज होते हैं, बॉडी हमारी स्किन डिटॉक्स होती है इसी से। और ये पेट साफ भी होता है, शायद ये लोग ऐसे करते हैं जीरा वगैरह से, तो आपका पेट साफ, जो हम बोलते हैं कि भाई अपना पेट साफ होना चाहिए, डाइजेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, गट क्लियर, तो वो भी उसी की प्रोसेस हो है साथ में। मैम, यस। ऐसा हो सकता है कि आदर्श भारत ऑनलाइन पेज ये योगा लेकर आए? अभी तो एनाटॉमी वगैरह कोर्स सीखा है हमने, बट अदरवाइज यस, ऐसे कंटिन्यू रहे ना तो हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रेगुलर फेस योगा, फिर ये टीचर्स बनने का फायदा क्या कि टीचर्स बने हो। नहीं, वो टीचर्स हमने नॉलेज लिया है, एक नॉलेज है ना, कहाँ हम्म। कितना क्या करना है वो भी बहुत जरूरी है। मैंने ना राइट। मानसिक वाटी का किया था 1 मंथ, हाँ तो उसमें कर रहे थे, बट मुझे यही डाउट रहता था इतनी स्किन खींच रही है कहीं कुछ हो रहा है। तो अपने को अंदर जो योगा टीचर है उन्हें पता रहता है ना कितना देना है कितना नहीं करना है स्किन को। राइट। हम्म। तो इसलिए मैंने कहा अगर जैसे फेस योगा का आ जाता है तो हम सभी को ना फायदा हो जाता है उसमें। यस, तो आप बात लाओ, करें, बीरेन घर सर से से बात बात करो, करूंगी। घर मैम से बात करो। अंकित मैम सर से बात करूंगी। यस, यस मैम आशु जी। जनरली हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है सब में 10 to 15 टाइम्स ही होता है, मतलब मेंशन किया है कि 10 to 15 टाइम्स। यस। तो हम्म। वो हम 3 3 सेट करवा सकते हैं, मतलब एक नहीं एक्सरसाइज का 10 एक ही बार नहीं, करना है। एक ही बार हाँ करवाओ, जिनको हाँ जरूरत ज्यादा है उनको आप हाँ 2 बार करवा सकते हो, ओके। ज्यादा नहीं। क्योंकि मैम जब कर, आजकल है ना वो इंस्टा पे रील्स और सब आता है ना, उसमें 25 टाइम्स 100 टाइम्स, नहीं, तो वो सब बहुत मतलब वही मेरे को कंफ्यूजन था कि 10 टाइम्स ही अभी करवाने का तो ना। बोला कि भाई अभी हाँ यूट्यूब या इंस्टा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ आपके पास इतना हाँ नॉलेज है, आपको पता है अगर बीस हाँ, पच्चीस बार आप अपनी स्किन को खींचोगे इतना, तो स्किन की हम्म, हालत क्या होगी। हम जब एक ही बार में इतना स्ट्रेच करते हैं, राइट, तभी इतनी इफेक्ट आती हम्म, है। तो जिनको हाँ, जरूरत है उनको बोलो कि हम्म, 4 5 बार सिर्फ उनको ज्यादा करवाओ। क्योंकि ये क्या होगा कि स्ट्रेचिंग के साथ ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग के साथ होल्डिंग, इंपॉर्टेंस कहाँ पर है हमारा, होल्डिंग और हमारी बोल ब्रीदिंग, वही वर्क करेगी यहाँ पर।
स्ट्रेच तो कितना भी कर लो, लेकिन जब तक होल्डिंग टाइम प्रॉपर नहीं होगा और उसके साथ हमारी ब्रीदिंग अलाइन नहीं होगी तो वो वर्क नहीं करेगा। तो उनको बोलना है नॉर्मल ब्रीदिंग, ये जो हमने सारी एक्सरसाइज की कि हमारी ब्रीदिंग अलाइन कैसे हो। ये जो हम हमारे मर्व्स हैं, राइट, वेट, अंश मर्म है, अंश फलक मर्म है ये ऊपर में, तो क्या होगा कि ये मर्म से हमारी स्पाइन जितनी न्यूरॉन्स अच्छे से वर्क करेंगे, हमारी ब्रीदिंग अलाइन होगी। जैसे ब्रीदिंग अलाइन होगी ऑब्वियसली वो आपके स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। यस आशा जी। मैम एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है मुझे यस। कि आप जब से भी क्लास ले रहे हैं इनिशियल टाइम से, जब से आप योग से जुड़े हैं, तो आपकी अंदर क्या फीलिंग होती है जब से स्टार्टिंग से कि आप स्टूडेंट की क्लास लेते हैं, आपको क्या सर्व करना है, या ज्यादा देना है या मुझे डीप देना है? जैसे फीस तो कम ही है आदर्श भारत प्लेटफॉर्म की भी, आई एम श्योर आपकी भी एक नॉर्मल होगी, तभी आप इधर भी आ रहे हैं। वो यस। इधर तभी आएगा बंदा जब अपनी भी फी में वो कॉम्प्रोमाइज करता है, और जितनी फी है नहीं। उससे ज्यादा वो देने की हाँ। कोशिश करते हैं। मतलब एक गिवर होने का होना चाहिए अंदर, तभी आता है। तो आप जब क्लास में स्टूडेंट को सिखाते हैं हम्म। कुछ ऐसा जो, मतलब वाइब के थ्रू तो मैं ले पा रही हूँ, पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ आपकी स्टार्टिंग में क्या फीलिंग थी और कहाँ तक आप पहुंचे जो आप हमें कुछ बोल पाए अपनी तरफ से। जब भी क्लास लेती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा सर्व करूं मेरे स्टूडेंट्स को, और वो भी कितने, यानी इतने सारे स्टूडेंट्स है कि मॉर्निंग जो मेरी 6 to 7 की बैच है, एक्चुअली में आ वेट अ मिनट, पहले हम लोग सिर्फ प्रेयर कर ले एक बार, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, भले हमारी लिंक चालू रहेगी, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी। ओके चलो, बोथ हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, शोल्डर रोल बैक एंड ड्रॉप, slowly close your eyes, gentle smile on your face, relax, inhale, exhale, inhale, exhale. One time, Omkar. Deep inhale for Omkar. Om.